तो लास्ट पार्ट में फ्यूचर गोकू को पता चला था कि गोकू और वजीटा ने डार्क एनर्जी को कंट्रोल करना सीख लिया है और अब वो भी हाइपरवर्स के आधे रूलर बन चुके हैं। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो और अगर तुम्हें ऐसे ही मांगास और मूवीज़ देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, तो फ्यूचर गोकू गोकू और वजीटा को लेकर के वापस से मल्टीवर्स में पहुंचता है और गोकू वजीटा काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। गोकू कहता है, "अ, आखिर ये सब हुआ क्या हमारे साथ में? हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है और आखिर हम इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे फील कर रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि हम पहले से कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली बन चुके हैं।" फ्यूचर गोकू कहता है, हाँ, तुम्हें सही महसूस हो रहा है। तुम काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली बन चुके हो पहले से। वजीटा कहता है, लेकिन आखिर ऐसा अचानक से कैसे हो गया है? लिटरली उस डार्क एनर्जी ने हमारे ऊपर कंट्रोल पा लिया था और हम लोग आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके थे। हमें तो समझ में भी नहीं आ रहा था कि आखिर हम जिंदा बचेंगे भी या फिर नहीं। तो फिर आखिर हम लोग कैसे उस डार्क एनर्जी को ओवरकम कर पाए और इतने स्ट्रांग बन पाए? तो फ्यूचर गोकू कहता है, तुम लोगों ने उस डार्क एनर्जी को ओवरकम नहीं किया है, बल्कि उस डार्क एनर्जी ने तुम्हारी बॉडी को चूज़ किया था और अब मेरे साथ साथ तुम लोग भी हाइपरवर्स के आधे रूलर हो। गोकू कहता है, क्या हम हाइपरवर्स के आधे रूलर हैं? आप मजाक कर रहे हैं क्या फ्यूचर गोकू? आखिर एक मॉर्टल ऐसा कैसे ही कर सकता है? हमसे भी स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बींग्स एग्जिस्ट करते हैं इस एग्जिस्टेंस में। एग्जाम्पल द वॉचर हमसे स्ट्रॉन्ग है, तो फिर हम कैसे बन गए हाइपरवर्स के रूलर? फ्यूचर गोकू कहता है, चलो मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूँ, फिर तुम्हें समझ में आएगा कि आखिर तुम्हें ये डार्क एनर्जी ने क्यों चूज़ किया। तो काफ़ी समय पहले जब मैं अपनी टाइमलाइन में था, मेरे टाइमलाइन में बहुत बुरा हमला किया गया था। मेरे टाइमलाइन में जितने भी लोग थे जो कि उस टाइमलाइन को बचाने की कोशिश कर रहे थे, वो सारे मारे गए थे और केवल मैं ही बचा था अपनी टाइमलाइन को बचाने के लिए। लेकिन लास्ट मोमेंट तक भी मैं अपनी टाइमलाइन को बचाने के लिए वहाँ पे खड़ा रहा था। लेकिन जैसे ही वो बीइंग्स मुझे भी मारने वाले थे, तभी अचानक से एक रोशनी आती है और मुझे लगता है कि मैं मारा जा चुका हूँ। लेकिन जब मेरी आँख खुलती है तो मैं हाइपरवर्स में होता हूँ। मुझे भी नहीं समझ में आता आखिर मैं हाइपरवर्स में कैसे पहुँचा। मुझे तो ये भी नहीं पता था आखिर मैं हूँ कहाँ पे। तभी वहाँ पे ओमनीवर्स के रूलर आते हैं और कहते हैं, तुम्हें इस हाइपरवर्स ने चूज़ किया है अपना ओनर बनाने के लिए। मैं उनसे कहता हूँ, आखिर आप हो कौन और ये मैं कौन सी जगह पे आ गया हूँ? तो वो मुझे पूरे एग्जिस्टेंस की असलियत बताते हैं कि आखिर पूरा एग्जिस्टेंस कैसे वर्क करता है और आखिर वो जगह कौन सी है जहाँ पे मुझे मेरी शक्तियाँ मिलती हैं, मुझे मेरी प्योर एनर्जी मिलती है और मैं बन जाता हूँ हाइपरवर्स का रूलर। तब ओमनीवर्स के रूलर मुझे बताते हैं कि हाइपरवर्स इतने समय से सूना पड़ा था। जब से इस एग्जिस्टेंस का क्रिएशन हुआ है, जब से ओमनीवर्स का क्रिएशन हुआ है, तब से हाइपरवर्स का कोई भी रूलर था ही नहीं। और वो इसलिए नहीं था क्योंकि जब तक हाइपरवर्स नहीं चाहेगा किसी भी बीइंग को, तब तक वो बीइंग हाइपरवर्स को रूल नहीं कर सकता है, फिर भले ही वो कितना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। मैं हाइपरवर्स में इसलिए पहुंच पाया और मैं उसका रूलर इसलिए बन पाया क्योंकि उस प्योर एनर्जी ने मुझे चूज़ किया था। ठीक इसी तरह ही डार्क एनर्जी ने तुम्हें चूज़ किया है और अब तुम भी मेरे साथ हाइपरवर्स के रूलर हो। गोकू कहता है, ठीक है फ्यूचर गोकू, हम वो तो समझ गए, लेकिन हम क्या आपसे एक और चीज़ पूछ सकते हैं? फ्यूचर गोकू कहता है, हाँ क्यों नहीं, बेशक। तो गोकू कहता है, "अ, आपने कहा कि आपकी टाइमलाइन में किसी बीइंग ने अटैक किया था जिसने कि उस टाइमलाइन के सारे बीइंग्स को मार दिया था और आप केवल अकेले बचे थे। तो क्या कभी आपने कोशिश नहीं की उस बीइंग के बारे में पता लगाने की और उससे बदला लेने की?" फ्यूचर गोकू कहता है, ये सब बकवास छोड़ो, हमें पहले उस एंड्रॉयड को और जनो के फादर को ढूंढना है ताकि उसे हम मार सकें। उसके बाद मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। ऐसा बोल करके फ्यूचर गोकू वहाँ से चला जाता है। गोकू वजीटा से कहता है, वजीटा तुम्हें कुछ ज़्यादा सस्पिशियस नहीं लगते हैं कभी कभार ये फ्यूचर गोकू? वजीटा कहता है, कैकरॉट, कभी कभी नहीं, मुझे तो हर बार ही ये सस्पिशियस लगते हैं। हमने जितनी बार भी इनसे इनकी टाइमलाइन के बारे में पूछने की कोशिश की है, ये हर बार कुछ डिफरेंट जवाब देते हैं। मुझे तो लगता है कि इस बार भी इन्होंने झूठ बोला है। गोकू कहता है, हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि ये अभी भी हमसे झूठ बोल रहे हैं। खैर वजीटा, हमें भी एंड्रॉयड के ऊपर ध्यान देना चाहिए। फ़िलहाल फ्यूचर गोकू के बारे में सोच करके हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए।
जिसके बाद गोकू और वजीटा भी निकल जाते हैं ज़ेनो की पैलेस की तरफ। जैसे ही वो ज़ेनो की पैलेस के पास पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि ज़ेनो का पैलेस पूरी तरीके से डिस्ट्रॉयड है और वहाँ पे ज़ेनो, ग्रैंड प्रिस्ट ज़ालामा और फ्यूचर गोकू खड़े हुए हैं। ज़ेनो कहता है, तो तुम लोगों की फ़ाइट की वजह से मेरा पूरा पैलेस ही डिस्ट्रॉय हो गया। अब हम बात कहाँ पे करेंगे और अपना प्लान कहाँ पे बनाएंगे? फ्यूचर गोकू कहता है, इतनी सी बात, अभी मैं इस पैलेस को ठीक कर देता हूँ। ऐसा बोल करके दोबारा से फ्यूचर गोकू एक चुटकी बजाता है और वो पैलेस रेडी हो जाता है। गोकू कहता है, वजीटा, क्या हमारे फ्यूचर गोकू से फाइट करने की वजह से ज़ेनो का पैलेस डिस्ट्रॉय हो चुका था? वजीटा कहता है, कैकरॉट, ये चीज़ तो मैं भी देख करके दंग हूँ। मैंने सुना था कि ज़ेनो का पैलेस इस मल्टीवर्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एलिमेंट से बना था। फ्यूचर गोकू कहता है, ये तो कुछ भी नहीं है। अगर मैं तुम दोनों से इसी मल्टीवर्स में फ़ाइट करता रहता ना, तो ये पूरा मल्टीवर्स ही डिस्ट्रॉय हो सकता था। खैर, अब पुरानी बातें छोड़ दो और आगे हमें क्या करना है उस बारे में सोचते हैं। जिसके बाद वो सभी जाते हैं ज़ेनो की पैलेस पे और आगे का प्लान करने की कोशिश करते हैं। खैर, वहीं दूसरी तरफ वॉचर मेटावर्स की सभी टाइमलाइंस को देख रहा होता है। वॉचर कहता है, जब से सेलेस्टियल्स मरे हैं, मेरे लिए तो काफ़ी ज़्यादा टफ हो गया है मेटावर्स और मेगावर्स को एक साथ संभालना। अगर मैं ओमनीवर्स का रूलर बन जाता तो फिर मेरे लिए कितना ज़्यादा टफ हो जाता पूरे ओमनीवर्स को संभालना। अच्छा हुआ मैं जल्दी से समझ गया अपनी गलती को और ज़्यादा कोई बड़ी मिस्टेक नहीं की मैंने अपनी एग्जिस्टेंस के साथ में, नहीं तो हो सकता था पूरा ओमनीवर्स ही डिस्ट्रॉय हो जाता। तभी अचानक से मेटावर्स में हलचल होती है और वॉचर कहता है, ये क्या, ये मेटावर्स में हलचल कैसे हो रही है? क्या कोई मेरे मेटावर्स में आने की कोशिश कर रहा है? लेकिन ये चीज़ पॉसिबल कैसे है? आखिर मेरे मेटावर्स में कोई आ ही कैसे सकता है? तभी वहाँ पे एक पोर्टल खुलता है और उस पोर्टल के थ्रू एंड्रॉयड और ज़ेनो के फादर आ जाते हैं, जिन्हें देख करके वॉचर की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वॉचर कहता है, तुम दोनों यहाँ पे आखिर कैसे? ये चीज़ तो इम्पॉसिबल है। आखिर तुम कैसे आ सकते हो मेटावर्स में? तो वो एंड्रॉयड कहता है, "हाँ, तुम लगता है मेरे बारे में भूल चुके हो। मैं इस एग्जिस्टेंस का सबसे स्मार्टेस्ट एंड्रॉयड हूँ, या फिर तुम बीइंग भी कह सकते हो। मेरे लिए किसी भी वर्स में जाना एक चुटकी का खेल है। मैं चाहूँ तो ओमनीवर्स में भी जा सकता हूँ। समझ में आई मेरी बात? खैर, तुम्हारे लिए तो बड़ा कंसर्न ये होना चाहिए कि आखिर हम यहाँ पे क्यों आए हैं। वॉचर कहता है, क्यों आए हो? क्या तुम यहाँ पे मुझे मारने आए हो? अगर तुम मुझे यहाँ पे मारोगे तो सारी टाइमलाइंस मर्ज हो जाएंगी, जिससे कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी पूरे ओमनीवर्स में। तो मुझे नहीं मार सकते। तो वो एंड्रॉयड कहता है, नहीं, हम यहाँ पे तुम्हें मारने नहीं आए हैं। हम तो बस सभी टाइमलाइन को मर्ज ही करना चाहते हैं। वॉचर कहता है, लेकिन आखिर क्यों? तभी ज़ेनो के फादर कहते हैं, रुको एंड्रॉयड, इसको मैं समझाता हूँ आखिर हम क्या करना चाहते हैं। तो वो एंड्रॉयड कहता है, जी माय लॉर्ड, जैसा आप चाहें। ऐसा बोल करके वो एंड्रॉयड घुटनों पे बैठ जाता है। ज़ेनो के फादर कहते हैं, हम सभी टाइमलाइन को मर्ज करना चाहते हैं ताकि अलग अलग टाइमलाइन से अलग अलग लोग आ कर के इस पूरी एग्जिस्टेंस पे हमला बोल दें, क्योंकि हम दोनों अकेले तो इस एग्जिस्टेंस को दबा नहीं कर सकते हैं। एटलीस्ट तब तक जब तक वो फ्यूचर गोकू, गोकू वजीटा हमारे काम में टांग अड़ाते रहेंगे। एंड्रॉयड कहता है, लॉर्ड, बस मुझे आपका आदेश चाहिए, मैं सब कुछ तबाह कर दूंगा। तो ज़ेनो के फादर कहते हैं, तुमसे जितना बोला जाए तुम बस उतना करो, अपना ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। ऐसा बोल करके ज़ेनो के फादर एक पंच मारते हैं उस एंड्रॉयड को, और वो एंड्रॉयड ज़ेनो के फादर का पंच का कोई भी जवाब नहीं देता। वॉचर कहता है, आखिर ये एंड्रॉयड तुम्हारी इतनी बातें क्यों मान रहा है? ये तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है ना, तो फिर आखिर ये तुम्हारा गुलाम बन करके क्यों बैठा है? तो ज़ेनो के फादर कहते हैं, मैं यहाँ पे तुमसे बकवास करने नहीं आया हूँ, हमें बस सभी टाइमलाइंस को मर्ज करना है। अब तुम बताओ, क्या हम तुम्हें बिना मारे इन टाइमलाइंस को मर्ज कर दें और तुम हमें शांति से करने दो, या फिर हम तुम्हें मारें और तुम्हारे मरने के बाद में इस टाइमलाइन को चेंज करें? तो द वॉचर कहता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता हूँ। मेटावर्स मेरे अंडर आता है और जब तक मैं रहूँगा इस मेटावर्स को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता है। तुम लोग चाहे जितनी ही कोशिश क्यों ना कर लो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करने दूंगा इस मेटावर्स के साथ में, और टाइमलाइंस के साथ छेड़छाड़ करना तो बिल्कुल भी नहीं दूंगा।
अगर तुम्हें टाइमलाइन में छेड़छाड़ करनी है तो सबसे पहले तुम्हें मुझसे भिड़ना पड़ेगा। ज़ेनो के फादर कहते हैं ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा। अगर तुम्हारी मरने की इच्छा है तो यह हम अभी पूरी कर देते हैं। एंड्रॉयड, इस वॉचर को ख़त्म कर डालो। जिसके बाद वो एंड्रॉयड द वॉचर से लड़ने के लिए एकदम रेडी हो जाता है। खैर, वहीं ज़ेनो की पैलेस पे गोकू वेजिटा कहते हैं लॉर्ड ज़ेनो, पहले आप हमें ये बताइए कि आखिर उन एंड्रॉयड और आपके फादर ने क्या चाल चली है। आप कह रहे थे ना कि उन्होंने कुछ चाल चल दिया, अब हमारी बारी है कुछ चाल चलने की। आखिर उन्होंने क्या किया है, क्या हम जान सकते हैं? तो फ्यूचर गोकू कहता है हाँ, वो लोग मेगावर्स और मेटावर्स से गायब हो चुके हैं। उनकी भनक तक नहीं लग रही है मेगावर्स और मेटावर्स में। इसका मतलब है कि वो लोग सीधे गए हैं मेटावर्स में। और वो लोग मेटावर्स में इसलिए गए हैं ताकि वो टाइम लाइन्स को मर्ज कर सकें, ताकि हर टाइम लाइन से हमारे ऊपर कोई हमला कर सके, जिससे कि हम लोग बिज़ी हो जाएंगे और उनको मौका मिल जाएगा पूरे ओमनीवर्स को डिस्ट्रॉय करने का। गोकू कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर हम तुरंत जा कर के मेटावर्स में उनको क्यों नहीं ख़त्म कर देते हैं, हम यहाँ पे बैठे क्यों हुए हैं? ज़ेनो कहता है नहीं, ऐसा भी हो सकता है ये कोई ट्रैप हो। हम लोग पहले सोचेंगे, उसके बाद ही अपनी अगली चाल चलेंगे। बिना सोचे समझे या फिर बिना प्लानिंग के कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी फाइट एक आम से एंड्रॉयड से नहीं है, बल्कि इस एग्जिस्टेंस के सबसे स्मार्टेस्ट एंड्रॉयड से है या फिर बीइंग से है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है फ्यूचर गोकू, मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है, क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ? फ्यूचर गोकू कहता है हाँ, क्यों नहीं। तो ग्रैंड प्रिस्ट कहता है फ्यूचर गोकू, तुम तो बिजी थे ना गोकू और वेजिटा से फाइट करने में और इनको रोकने में, क्योंकि इनको डार्क एनर्जी ने कंज्यूम कर लिया था। तो फिर तुम्हें ये कैसे पता चला कि ज़ेनो के फादर और वो एंड्रॉयड मेगावर्स और मल्टीवर्स में है ही नहीं? फ्यूचर गोकू कहता है वैसे तुम्हारा क्वेश्चन तो काफ़ी ज़्यादा डम है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ ऐसा कैसे हुआ। तो एंड्रॉयड के पास कोई भी की या फिर एनर्जी नहीं थी जिसको मैं सेंस कर सकूँ, इसीलिए वो एंड्रॉयड जो कुछ भी चाल चल रहा था उसके बारे में मैं बिल्कुल भी प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा था। लेकिन जैसे ही उस एंड्रॉयड के साथ ज़ेनो के फादर मिले हैं, तब से मैं उनकी की को कहीं से भी ऑब्ज़र्व कर सकता हूँ। और यही नहीं, मैं तुम में से किसी की भी की को सेंस कर सकता हूँ, इवन भले ही मैं हाइपरवर्स में क्यों ही ना हो। इसीलिए मैं भले ही गोकू वेजिटा से फाइट कर रहा था, लेकिन मेरे दिमाग में चल रहा था कि आखिर ज़ेनो के फादर और वो एंड्रॉयड मेटावर्स में क्या करने गए हैं। ज़ेनो कहता है ओह, मतलब कि आप इतने ज़्यादा शक्तिशाली हो कि आप दूसरे वर्स में बैठ करके भी ये बता सकते हो कि हम क्या कर रहे हैं मल्टीवर्स में? फ्यूचर गोकू कहता है हाँ, फ़िलहाल ये सब बकवास छोड़ते हैं और सीधे चलते हैं मेटावर्स में, इससे पहले कि वो टाइम लाइन्स के साथ में कुछ छेड़छाड़ कर दें। खैर, वहीं दूसरी तरफ वॉचर एंड्रॉयड से फाइट करने के लिए एकदम रेडी होता है। वॉचर को पता होता है कि वो उस एंड्रॉयड से नहीं जीत पाएगा, लेकिन स्टिल वो एंड्रॉयड से फाइट करने के लिए रेडी होता है। वॉचर कहता है आ जाओ, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एक मेटावर्स और मेगावर्स का ओनर कितना ज़्यादा स्ट्रांग है। तुम जैसे तुच्छ से एंड्रॉयड से तो नहीं हार सकता वो। एंड्रॉयड मुस्कुराता है और जा करके सीधे वॉचर के गट पंच मार देता है। एंड्रॉयड कहता है क्या कहा तुमने? तुच्छ से एंड्रॉयड? तुम्हें पता है ना कि तुम मेरे सामने नहीं टिक सकते हो, उसके बाद भी तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि तुम मुझे हरा लोगे, जैसे कि अभी मैं तुम्हें गलत प्रूफ कर देता हूँ। ऐसा बोल करके एंड्रॉयड नॉन स्टॉप वॉचर के ऊपर अटैक मारने लगता है और वॉचर काफ़ी कोशिश करता है उस एंड्रॉयड से अपने आप को बचाने की, उसके अटैक को प्रिडिक्ट करके डॉज करने की, लेकिन वॉचर ऐसा करने में नाकामयाब रहता है। एंड्रॉयड बिना कुछ सोचे समझे द वॉचर के ऊपर अटैक मार रहा होता है। इसी वजह से वॉचर को टाइम भी नहीं मिल रहा होता है उसके अटैक को समझ करके उसे डॉज कर पाने का। ज़ेनो के फादर कहते हैं बस एंड्रॉयड, तुमने बहुत मज़ा कर लिया इसके साथ, इसको जल्दी से ख़त्म करो, हमारे पास पूरा दिन नहीं है इसको मारने के लिए, हम लोगों को टाइम लाइन्स के साथ भी तो छेड़छाड़ करनी है। वो एंड्रॉयड कहता है जी माय लॉर्ड, जैसा आप कहें। ऐसा बोल करके वो एंड्रॉयड पीछे की तरफ हटता है और अपने हाथ में एक बड़ी सी एनर्जी बॉल रेडी कर देता है। जैसे ही एंड्रॉयड उस एनर्जी बॉल को वॉचर के ऊपर फेंकता है, वॉचर उस एनर्जी बॉल को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकामयाब रह रही होती हैं। वॉचर
एंड्रॉयड की फेंकी हुई एनर्जी बॉल को बिल्कुल भी नहीं रोक पा रहा होता। वॉचर कहता है, नहीं, मैं यहाँ नहीं मर सकता। अगर मैं यहाँ मर गया तो फिर पूरा एग्जिस्टेंस सफ़र करेगा, पूरा मेटावर्स तहस नहस हो जाएगा और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। नहीं, कुछ ना कुछ करके मुझे इस एनर्जी बॉल को नलीफाई करना होगा, इससे पहले कि मेटावर्स में कुछ बहुत ही गलत हो जाए। ऐसा बोल करके वॉचर अपनी ट्रू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो पूरी ताकत से उस एनर्जी बॉल को वापस से एंड्रॉयड की तरफ धकेलने लगता है और वॉचर इस चीज़ में कामयाब भी हो जाता है। वॉचर उस एनर्जी बॉल को वापस से एंड्रॉयड के ऊपर फेंक देता है। वो एंड्रॉयड कहता है, क्या, ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? तुमने मेरी एनर्जी बॉल को वापस से मेरी तरफ कैसे फेंक दिया? ऐसा बोल करके वो एंड्रॉयड अपनी तरफ आती हुई एनर्जी बॉल को नलीफाई कर देता है। तो वॉचर कहता है, आखिरकार मैंने इस मेटावर्स को बचा ही लिया। तभी उसके पीछे से आवाज़ आती है, तुमने नहीं बचाया है, हमने बचाया है। जैसे ही वॉचर पीछे देखता है तो पीछे गोकू, वेजिटा और फ्यूचर गोकू, ये तीनों ही खड़े होते हैं। वॉचर कहता है, तुम तीनों, तुम लोग एकदम सही समय पे आए हो। मैं इसको और ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं रख सकता था, यहाँ से तुम लोग संभालो। ऐसा बोल करके वॉचर वहीं पे अनकॉन्शियस हो जाता है। जानू के फादर कहते हैं, क्या तुम तीनों यहाँ पे? मुझे लगा ही था कि तुम इस बार भी हमारे काम में टांग अड़ाने आओगे। ऐसा बोल करके जानू के फादर एंड्रॉयड के ऊपर दोबारा से पंच मार देते हैं। तो एंड्रॉयड कहता है, लॉर्ड, मेरी क्या गलती है? आखिर मैंने क्या किया है? जानू के फादर कहते हैं, मैंने तुमसे कहा था कि उस वॉचर को जल्दी ख़त्म करना है, लेकिन स्टिल तुम उसके साथ देर तक खेल रहे थे, मानो कि तुम मेरा वेस्ट कराना चाहते हो टाइम। सच बताओ, कहीं तुम इन तीनों के साथ मिले तो नहीं हुए हो? मुझे तो लगता है कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो और तुम नहीं चाहते हो इस ओमनिवर्स को डिस्ट्रॉय करना। तभी गोकू वेजिटा आ गया था और कहते हैं, अगर तुम एक दूसरे से लड़ने के बजाय हमसे लड़ोगे तो फिर हमें भी मज़ा आएगा और तुम्हें भी एक मौका मिल जाएगा इस मेटावर्स को डिस्ट्रॉय करने का। फ्यूचर गोकू कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? गोकू कहता है, फ्यूचर गोकू, आप चिंता बिल्कुल मत करिए, मैं इनको एक ऑफ़र देना चाहता हूँ। अगर इस एंड्रॉयड ने मुझे और वेजिटा को एक साथ हरा दिया तो फिर तुम इस मेटावर्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, या फिर जो भी तुम इस मेटावर्स के साथ करना चाहो वो कर सकते हो। हम तुम्हारे काम में बिल्कुल भी टांग नहीं अड़ाएंगे। तो जानू के फादर ये जैसे ही इस चीज़ के बारे में सुनते हैं वो खुश हो जाते हैं और कहते हैं, सोच लो, तुम लोग बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो इस एंड्रॉयड से अकेला पंगा ले करके। वेजिटा कहता है, नहीं, कैकारोट एकदम ठीक कह रहा है। अगर इस एंड्रॉयड के अंदर दम है तो हम दोनों को एक साथ हरा करके दिखाए। अगर हम दोनों को हराने में कामयाब रहता है ये एंड्रॉयड तो फिर हम इसके काम में बिल्कुल भी टांग नहीं अड़ाएंगे। इवन हम इस एंड्रॉयड की हेल्प करेंगे पूरा मेटावर्स डिस्ट्रॉय करने में। फ्यूचर गोकू कहता है, गोकू, वेजिटा, एक बार सोच लो, तुम लोग अभी पूरी तरीके से डार्क एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पाए हो। गोकू कहता है, फ्यूचर गोकू, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हमें तो उस डार्क एनर्जी का इस्तेमाल करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इस एंड्रॉयड को तो हम बिना उसके यूज़ के हरा सकते हैं। फ्यूचर गोकू कहता है, ठीक है, चलो, मुझे भी पता चल जाएगा आखिर तुम कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हो हाइपरवर्स के आधे रूलर बनने के बाद में। इसके बाद गोकू वेजिटा उस एंड्रॉयड से लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। एंड्रॉयड दोबारा से गोकू और वेजिटा के ऊपर गट पंच मारने की कोशिश करता है जिससे कि गोकू वेजिटा नॉकआउट हो जाए, लेकिन गोकू और वेजिटा एंड्रॉयड के एक एक हाथ को पकड़ लेते हैं और कहते हैं, कर दी ना गलती। ऐसा बोल करके गोकू वेजिटा एंड्रॉयड को बीच से ही फाड़ देते हैं, जिसके बाद वो एंड्रॉयड दोबारा से रीजनरेट तो कर लेता है अपने आप को, लेकिन वो एंड्रॉयड गोकू और वेजिटा की इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ देख करके हैरान हो जाता है। एंड्रॉयड कहता है, क्या तुम लोगों ने मुझे बीच से फाड़ दिया था? ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? आखिर इतनी स्ट्रेंथ कैसे आ गई तुम्हारे पास अचानक से? गोकू कहता है, यह तो कुछ भी नहीं है, अभी तो हमने केवल शुरुआत की है। जिसके बाद गोकू और वेजिटा उस एंड्रॉयड के ऊपर दोबारा से एक पंच मारते हैं और वो पंच इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि वो एंड्रॉयड की बॉडी में होल ही कर देता है। जिसके बाद वो एंड्रॉयड दोबारा से अपने आप को रीजनरेट कर लेता है, लेकिन अपने आप को रीजनरेट करने में वो एंड्रॉयड अपने काफ़ी ज़्यादा स्टेमिना और एफर्ट्स लगा रहा था, जिसकी वजह से वो थोड़ा वीक होता जा रहा था। गोकू कहता है,
वजीटा, उस डार्क एनर्जी के आने के बाद तो हम तो कुछ ज़्यादा ही ब्रूटल हो चुके हैं। हमें लगता है कि इस एंड्रॉयड को हराना तो हमारे दाएं हाथ का खेल होगा। तो एंड्रॉयड कहता है ठीक है, अगर तुम्हें यही मंजूर है तो फिर मैं भी तुमसे अपना पूरे स्ट्रेंथ में आकर के लड़ूंगा। ऐसा बोल करके वो एंड्रॉयड रेज करता है और अपने 100% पोटेंशियल का इस्तेमाल करने लगता है। वो एंड्रॉयड देखने में काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। इवन एंड्रॉयड के आसपास से ऑरा निकलने लगता है। फ्यूचर गोकू कहता है क्या ये चीज़ कैसे मुमकिन हो सकता है? आखिर एक एंड्रॉयड के पास में की और एनर्जी कैसे आ सकती है? ये तो केवल वही बीइंग कर सकता है जिसको आर्टिफिशियली नहीं क्रिएट किया गया हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या ये असलियत है इस एंड्रॉयड की? क्या ये एंड्रॉयड असलियत में एंड्रॉयड है ही नहीं? अब आखिर क्या ये एंड्रॉयड सच में असली नहीं है या फिर ये कोई और ही है? और आखिर क्या गोकू वजीटा उस एंड्रॉयड के पूरे 100% पोटेंशियल को रोक पाएंगे? वेल, ये सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में।